डरना ही नहीं चाहिए। क्यों वाला सवाल क्यों पैदा होता है बीच में? ऐसा क्यों? मतलब क्यों डरे? वो देखे ना, वो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में को 90% तक जो है ना वो खुद कफील है। इंडिया क्यों, इंडिया खुद मुख्तार मुल्क इसलिए हो गया हुआ है क्योंकि उसने अपनी मदद करके, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करके ना, अपने मुल्क के ऊपर इन्वेस्ट करके एक ऐसा मुल्क अपने आप को बना लिया है कि वो इसलिए वो आप हर मुल्क को ना आंखें दिखाता है। कैसे? वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिले। का हिंदुस्तान को अमेरिका से क्यों नहीं डरना चाहिए, आइए जानते हैं इस पर अवाम की क्या राय है। ऐसे ये इंडिया जो है ना, इंडिया इस वजह से नहीं डरता क्योंकि अमेरिका खुद उनके साथ ट्रेड करना चाह रहा है, क्योंकि वो बराबरी की सतह पे ताल्लुकात कायम करते हैं। उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी निस्बत। तो इसी वजह से अमेरिका को इंडिया को अमेरिका से डरने की कोई अमेरिका की बात करिए, अमेरिका एक पावर एटर्मी है, ठीक है ना, सुपर पावर है। बट क्या है, उसने भी बताया कि मैं, इंडिया ने बताया कि अगर चाहे तू सुपर पावर है, जो भी है, तू अपने मुल्क के लिए, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो हर मुल्क को ऐसे ही सोचना चाहिए, अपने मुल्क के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि किसी मुल्क के लिए आपको झुक जाना चाहिए। इंडिया, मैं इंडिया को अप्रिशिएट करता हूँ कि इंडिया वाकई इस काबिल है। जो इंसान, जो मुल्क इस काबिल में होता है ना, वो एक तरक्की याफ्ता वही करते हैं। जी देखें, बनता ही नहीं है भारत का डरना। भारत खुद इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। देखें, भारत ने अपनी जो बेस है इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली है कि उसे दुनिया में किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये नज़र आती है पूरी दुनिया को। और एज अ रिवेलरी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी यही बात मानता है कि भारत की जो जड़ें हैं वो मजबूत हैं। और एक बात है कि एक किसी ने कहा था कि अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आप सिर्फ जब तक कामयाब होते हैं तब तक नहीं आपको मेहनत करनी चाहिए, जब आप कामयाब हो जाते हैं उसके बाद मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दे गाइज आर डूइंग द सेम थिंग। और इंडिया को अगर आप कहें ना, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, नो, इंडिया इज़ डेवलप्ड कंट्री। और आने वाले वक्तों में इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और ये चीज़ पाकिस्तान भी मानता है क्योंकि उन्होंने अपनी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम कर लिया और वो स्टिल कर रहे हैं। दुनिया चाहती है। देखें, पहले पाकिस्तान में वो कश्मीर का मसला चल रहा था, तो पाकिस्तान ने कहा था कि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए। सऊदी अरब को कहा, यूएई को कहा, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग क्यों इस चीज़ से मना करें, हम लोग अपना नुकसान क्यों करें। ये आप लोग अपना मसला है, आप अपना मसला हल करें। असल में चीज़ ये है कि अमेरिका से पाकिस्तान क्यों डरता है। मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं, पाकिस्तान में जो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, या शहबाज शरीफ समझ लें, नवाज शरीफ समझ लें, या दूसरे जो जरदारी साहब हैं, या हमारे जो आर्मी चीफ्स आते हैं, वो सारे अमेरिका के कहने पे आते हैं। वो आपने हमीद गुल का एक इंटरव्यू सुना होगा, उसने कहा था कि, उसने बताया था कि हमारे यहाँ आर्मी चीफ कैसे लगते हैं। कहते हैं कि अमेरिका से पहले परमिशन ली जाती है, वो अगर टिक करता है ना कि इस बंदे को लेके आओ, ये हमारे हक में बेहतर है, तो फिर यहाँ पर लगता है। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर हम लोग इनके खिलाफ जाएंगे, हम इनके अंगेंस्ट जाएंगे, तो हमारे हालात बुरे हो जाएंगे। आपके सामने जिंदा जो मिसाल है वो इमरान खान साहब की है। उसने सिर्फ एक बात की थी, एब्सोल्युटली नॉट, हम लोग अड्डे नहीं देंगे। उसका हाल दुनिया ने देखा क्या हो गया। एक अच्छी चलती हुकूमत को उन्होंने रवाना कर दिया। पाकिस्तान एक अच्छी डगर पे चल पड़ा था, पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से जा रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा हाल किया कि पाकिस्तान अब भीख मांगने पे मजबूर हो गया। मतलब ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था। अगर IMF हमें कर्जा ना देती तो हम लोग तो डूब गए थे। तो मतलब समझ लेके, लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका तो खुद एक सुपर पावर है, उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया तो अब जाके कहीं चौथे नंबर पे आ रहा है आफ्टर यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी को बीट करने के बाद। लेकिन अमेरिका, मुझे तो मतलब कि मुझे ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी है कि जो खुद एक सुपर पावर है, वो जो कि खुद एक डेवलपिंग कंट्री है, वो भी डेवलप में भी नहीं आई है, लेकिन अगर देखा जाए उसकी मैशत बहुत स्ट्रॉन्ग है, जाहिर सी बात है वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी लेकर आ रहे हैं। तो फिर अमेरिका जैसी कंट्री को ऐसा क्या बेनिफिट नज़र आ रहा है कि वो इंडिया की हेल्प लेना चाह रहा है? देखिए, इंडिया जो है ना वो बहुत बड़ा कंट्री है, और बाकी जो दुनिया है ना, सपोज करें अमेरिका नहीं, दूसरे जापान लगा लिए, कोई भी दूसरे ममालिक लगा लें, अरब ममालिक लगा रहे हैं, वो अमेरिका इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं। अगर अमेरिका का इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, वो कभी भी किसी मुल्क को दबा सकता है, वो इंडिया पे प्रेशर डाल सकता है। प्रेशर डालने का मकसद ये है कि ये जो इंडिया और अमेरिका ना, इनके जो इंटरेस्ट समझ लें वो एक तरह की हैं। तो वो इंडिया को कह सकता है कि भाई इस मुल्क के साथ ना थोड़ा आपने ज़रा, वो कहते हैं ना, सख्त हाथ बरतना है। तो इस वजह से अमेरिका जो है दूसरे मुल्कों पे अपना दबदबा रखने के लिए वो इंडिया के साथ अच्छी दोस्ती करना चाहता है, ताकि दूसरे जो मालिक है वो इंडिया के साथ अपना जो ट्रेड करना चाहेंगे, उनको नुकसान नज़र आएगा कि इंडिया हमारे साथ ट्रेड नहीं कर रहा, तो फिर अमेरिका की बात ज़्यादा मानी जाएगी। इस वजह से जो अमेरिका है ना, वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात और अच्छी ट्रेड करना चाह रहा है, अच्छे ताल्लुकात अपने जो है डेवलप करना चाह रहा है। एक खुद मुख्तार ज़िंदगी बनाऊं,
टू किसी मुल्क के आगे अमेरिका इस क्यों आगे है। वो पहले ना हम छोटे होते एक सोच हमारे में ना ये कहा जाता था कि हम लोग जो सोच रहे होते हैं ना वो अमेरिका कर चुका होता है और डेफिनेटली वो करके इजी होकर बैठ जाता है, हम लोग अभी कर रहे होते हैं। ये सोच थी। और उसने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, उसकी सोच को डेवलप किया, अपने अवाम को तालीम दी, ठीक है ना, फैसिलिटीज़ दी, डॉक्टर्स के लिए फैसिलिटीज़ दी, ठीक है, इंजीनियर्स के लिए फैसिलिटीज़ दी, ईच एंड एवरीथिंग। उसने अपने मुल्क को, किसी मुल्क को देख के उसने तरक्की याफ्ता मुल्क बना लिया। उसने कहा अमेरिका कौन, अब मैं खुद इतना पावर हूँ, मेरे पास इतनी पावर है, उसके बाद अमेरिका के पास नो डाउट सुपर पावर है, ठीक है, बट वो अभी भी ना वो नीचे है सारे मुल्कों से। नहीं है, थोड़ा सा अभी इधर हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, हम लोग काफ़ी नीचे गिर चले गए हुए हैं। हमारी इकनॉमी देख लें, इसके बाद ईच एंड एवरीथिंग आप देख लें, हम लोग इसी वजह से हम लोग दूसरे मुल्क से मदद मांगते हैं। इंडिया क्यों, इंडिया खुद मुख्तार मुल्क इसलिए हो गया हुआ क्योंकि उसने अपनी मदद करके, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करके ना, अपने मुल्क के ऊपर इन्वेस्ट करके एक ऐसा मुल्क अपने आप को बना लिया है कि वो इसलिए वो आप हर मुल्क को ना आंखें दिखाता है। तो नीचे गिरते हैं जो भीगो हुए हैं, हम लोग जैसे हैं भीगो हुए, तो हम लोग आप देख ही रहे हैं हम लोग कैसे। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ में उसका नाम इंक्लूड नहीं होता, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही आ रहा है इतनी प्रोग्रेस करने के बाद। और उनकी जो कंट्री है उसमें अगर पॉवर्टी लाइन भी देखी जाए तो वो भी थोड़ी बहुत आई थिंक सो डिक्रीज़ हुई है, सही है। तो जो अमेरिका है वो तो खुद एक सुपर पावर है, उसमें पॉवर्टी लाइन अगर देखी जाए तो ना होने के बराबर में आती है। तो इसके बावजूद ऐसा कोई एक रीज़न, मतलब कि कुछ ऐसी वजूहत जिनकी वजह से वाकई सच में इंडिया को अमेरिका के सामने बड़े रोब और दबदबे के साथ खड़ा होना चाहिए। खड़ा हुआ है ना, वो देखिए ना उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, वो क्या उसकी सोच है। उसने गुजरात की आपने वीडियो देखी है कभी? गुजरात को देखे इतना डेवलप कर दिया उसने, मुंबई, ईच एंड एवरीथिंग, उसकी सिटीज़, ठीक है ना। हमारे कितने सूबे? 4, उनके 4, 5 चले, 5 लगा दे, 5 सूबे हमारे। उधर के कितने सूबे? बेतहाश है, ठीक है। उधर की आबादी और हमारी आबादी कितनी है? हमारी है 22 से 23, 24 करोड़ लगा लो, उधर अरबों में है, ठीक है। उसने अपने अरबों को नहीं देखा, उसने देखा मैं अपनी आवाम को एक खुशहाली ज़िंदगी दूँ। रशिया से अमेरिका डरता है, ठीक है ना, रूस से डरता है, उसके बाद जर्मनी से डरता है, पता नहीं किस किस से अमेरिका डरता है। सिर्फ ये नाम बन गया हुआ है सुपर पावर है, डरना चाहिए। वो हम पाकिस्तानी है जिससे हम दबाव पे आके थोड़ा नीचे होते हैं। इंडिया नहीं है, इंडिया को आंखें दिखानी आती हैं। इंडिया एक सुपर पावर वो भी है, ठीक है, वो भी, उसके बाद भी एटम बम है पर अमेरिका को इंडिया से मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। इवन आने वाले वक्तों में अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप का जैसे रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था, उनमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट करते हुए कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एब्सोल्युटली ही इज़ डूइंग वेरी ग्रेट वर्क। तो ये वजह है कि इंडिया को डरने की ज़रूरत नहीं है। और इंडिया में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के हैं। है ना, वो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में को 90% तक जो है ना वो खुद कफील है जो इंडिया है, और अमेरिका भी मतलब खुद कफील है। लेकिन डरे किस वजह से? क्योंकि वो तो ना तो उनसे कोई कर्ज लेते हैं, ना ही कोई किसी और मामले, हाँ दोस्ती के लेवल के ऊपर है, ठीक है, लेकिन डरना नहीं चाहिए उनको। डरेंगे क्यों? वो किस वजह से डरेंगे? रीज़न क्या है आखिर? क्या वो उनसे लेके खाते हैं, या इंडिया मतलब कुछ मतलब उनके रिजर्व है, या कोई मतलब इंडिया के ऊपर उनके कोई कर्जे चढ़े हुए हैं, या कोई मामला ऐसे हैं जिसकी वजह से वो डरें? उनके पास भी जो है ना वो भी एटमी मुल्क है, वो भी एटमी मुल्क है, उनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनके पास भी है, ठीक है। मतलब आगे से जवाब पूरा है, लेकिन डरने पैदा होता है कि वो क्यों डरे उससे। लेकिन अगर देखा जाए तो जो अमेरिका है वो ऑलरेडी एक सुपर पावर है और बरसों से वो अपनी इस रोब को जमाए रखी हुई है दूसरे मुल्कों के ऊपर, ठीक है। और जो इंडिया है वो अब जाके 4th नंबर पर फॉल कर रहा है इकोनॉमिकल स्टेटस अगर उनका देखा जाए, ठीक हो गया। तो उनकी कंट्री में जाहिर सी बात इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो पॉवर्टी लाइन है वो अब जाके डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुई है। और अमेरिका जो कि ऑलरेडी सुपर पावर है उसमें पॉवर्टी लाइन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अगर हम लोग गौर करें तो। फिर क्यों अमेरिका जो है वो इंडिया से मतलब कि मदद भी मांगे और उसके नीचे भी लग के रहा है? नहीं, देखें बात पता ही क्या है कि पावर होने का हरगिज़ मतलब नहीं होता कि पूरी दुनिया को डरा के रखे, उसके ऊपर रोब दबदबा रखे, अपना रोब रखे, असर और सूख रखे। ये बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ के अंगेस्ट है किसी की मुल्क की सालमियत के ऊपर।
हर कोई के किसी के अगर आप फ़र्द वाहिद को ले लें कि हर किसी की एक इज़्ज़त नफ्स होती है, एक अना होती है ज़ाती, लेकिन वो एक अफराद का मजमूआ है। एक कंट्री, एक मुल्क है, पूरे मुल्क की एक सालमियत है, और उस कंट्री के जो होते हैं ना पूरे वर्ल्ड के अंदर एक रेपुटेशन होती है। देखें, वो मैंने पहले बात की है कि वो बहुत हद तक वो खुद कफ़ील हो चुका है। अभी जैसा कि आपने बात की है कि वो दुनिया के चौथे नंबर पे जो है ना वो चला गया, कि मतलब ठीक इकोनॉमिकली चला गया, वो ठीक है। और मतलब देखें ना, उनके माशी हालात इतने बेस्ट हो गए हैं कि दुनिया के चौथे नंबर पे उसके बाद क्या होगा कि तीन मुल्क और होंगे, मतलब उसके बाद वो नंबर 1 हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को अमेरिका से किसी भी मामले में डरना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, डरे सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए इंसान को, किसी बंदे या किसी मुल्क से या किसी पावर से नहीं डरना। उनके मेडिकल साइड पर अगर आप देखें तो मेडिकल में भी इंडिया बहुत आगे है। उनकी लेबॉर्ट्री, उसके बाद उनकी मेडिसिन पूरी दुनिया में चलती है। तो और दूसरी चीज़ें देख लें, अगर आप इंडस्ट्रियल साइड पे, इंडस्ट्री ग्रो करती है ना, किसी भी कंट्री को स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री करती है इकोनॉमिकली। तो इंडस्ट्री साइड पे उन्होंने इंडस्ट्रीज इतनी लगाई हैं, इंडस्ट्री होगी तो लोगों को जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो इकोनॉमी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सारी बात है, इंडिया इस वजह से इतना स्ट्रॉन्ग है। तो जो भारत है वो अमेरिका से क्यों नहीं डरता, वजह क्या है इस चीज़ की? नहीं, डरने की कोई वजह उनके पास है नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान थोड़ी है, वो उनसे कर्जे थोड़ी लेता है, वो उनसे पूछ के थोड़ी चलता है। वहाँ पे ये नहीं होता, इंडिया में ये नहीं होता कि वहाँ पे बैठे अमेरिका ऑर्डर दे कि भाई यहाँ पे ये हुक्मरान नहीं ये लेके आओ, आर्मी चीफ ये नहीं ये लेके आओ। असल में चीज़ ये है कि जो बंदा गरीब होता है ना, वो किसी अमीर के सामने जब हाथ फैलाता है ना, तो वो कहता है भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो इंडिया इस वक्त खुद एक सोने की चिड़िया कह लें वो बनी हुई है, दुनिया उसके साथ ट्रेड करना चाहती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें तजारत बहुत ज़्यादा है।